ऐसे ऑफिसर जो कि डीआईजी लेवल के ऑफिसर हैं, उस्मान गनी सिद्दीकी साहब, जो कि सुबह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और शाम में अपनी बीवी के साथ मिलकर ये डीएचओ फेज 5 में जो है वो सोमब्रेरो जो है वो बेचते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो है वो डीआईजी साहब भी मौजूद हैं और उनकी अहलिया भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, आप एक डीआईजी लेवल के ऑफिसर हैं और ये आप सुबह ड्यूटी करते हैं और शाम में आप ये बेचते हैं। भाभी, ये क्या सोचा था, मतलब ये ऑफिसर है, डीआईजी लेवल के ऑफिसर है, सुबह में ड्यूटी और शाम में खुद यहाँ पर आके, क्या मकसद है इसका, बैकग्राउंड क्या है? इसका कोई मकसद नहीं, बस खाने का शौक है और खिलाने का भी शौक है। जो हम घर में बनाते हैं वो बाहर लेकर आए ताकि लोग भी इंजॉय कर सकें। घर का बना हुआ है? जी बिल्कुल, पूरा घर का बना हुआ है। जी हाँ। अच्छा, तो मुझे बताइए ये है क्या? आपने सवाल पूछा ना डीआईजी लोग कि यहाँ मुझे क्या करते हैं। देखिए, डीआईजी भी एक नौकरी है जो मैं करता हूँ सरकार के लिए, और ये वो है जो मैं अपने घर के लिए करता हूँ, अपने शौक से करता हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, जी। सरकार के लिए नौकरी करते कितने साल से कर रहे हैं आप ये? 23 साल से, और ये वाली 2 साल से। अच्छा, 3 साल से। तो कौन सी नौकरी ज्यादा बेहतर लग रही है आपको? इसमें बेगम साहब पैसे नहीं देती मुझे। बस यही फर्क है। अच्छा, तो क्या है क्या ये वैसे, मुझे जी, बताइए। ये मैक्सिकन खाना है जो हमारे पाकिस्तानी खाने से काफ़ी मिलता जुलता है। हम इसको स्नैक के तौर पे शाम के बनाना कौन है वक्त इसको? मैं बनाती हूँ। इसका नाम क्या है? सोमब्रेरो। सोमब्रेरो नाम है इसका। जी हाँ। इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताइए। जी, मैक्सिकन हैट होती है, उसके ब्रिम को कहते हैं सोमब्रेरो। अच्छा, तो क्या सोच के आपने नाम रखा? पता नहीं, बचपन से ये कार्टून्स देखती थी और बड़े होकर भी मैक्सिकन टोपियाँ से बहुत पैसिनेट आपके होती थी। हस्बैंड का कितना हाथ है आपको ये लगा? इसके पीछे तो बहुत, इसका सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये इतना आगे भी नहीं बढ़ पाती। अच्छा, जी हाँ। तो ये बताएं कि ये कितने मुख्तलिफ औकात में लगाया जाता है? जी, ये हफ्ते में एक दिन छुट्टी करती हूँ, ट्यूसडे के दिन। बाकी ये रोज ही होता है स्प्रिंग्स के बाहर सीढ़ी पे। मतलब जी शुरू कैसे हुआ, मतलब कैसे शुरू स्टोरी क्या थी? जी, घर में बस बनाया था खाना, दोस्तों ने खाना खाया, एंजॉय किया। उन्होंने कहा भाभी ये खाना बाहर नहीं मिलता, तो इसको कुछ सोचे बाहर लाने। और इसी तरीके से जो कराची फूड फेस्टिवल हो रहा था वो दिमाग में आया, उधर खाना भेजा और अच्छा जी। खाना उधर भेजा। उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे और आप प्लीज़ इसको स्टॉल लगाएं कराची फूड फेस्टिवल। इट्स मीन दैट घर में खाना बनाया और फिर मैंने वो बाहर आ गई। दोस्तों ने बाहर कर दिया। जी किसके दोस्त थे आप? जी, सारे फैमिली के फ्रेंड्स थे, Family बच्चे भी खा रहे थे। तो ये शाम सुबह नौकरी से आ रहे हैं, हमारे सामने पहुंचे हैं, दफ्तर से ऑफिसर पहुंचे हैं और घर से फिर डायरेक्ट यहाँ पहुंचे हैं ये चेंज करते ही, और शर्ट भी आपने वो ये वाली पहनी हुई है। जी हाँ। ये मतलब पूरा किसने मतलब पूरा ये डिजाइन किया है? ये सारा हम दोनों ने मिलके बैठ के अच्छा जी, design कौन किया। साहब से बात करेंगे, उनकी अहलिया से बात कर ली। सर, ये बताइएगा ये नाम क्या सोच के रखा था? मैम, नाम मैडम ने सोच के रखा था। मैडम को ये शर्ट- अचानक, जी, मैडम से अचानक पूछा गया कि आपके ब्रांड का नाम क्या है। ब्रांड तो कोई था नहीं, घर पे खाना बना था। उसको जो आखिरी चीज़ याद आई मेक्सिको में वो था समब्रेरो। समब्रेरो बोलते हैं इसको, गफार समब्रेरो इसको बोलते हैं। ये टोपी होती है ना, इसको मैक्सिकन समब्रेरो है। वो अपना को बस ये याद है, उसने नाम दे दिया समब्रेरो, तो समब्रेरो नाम पड़ गया। फिर मेरा दोस्त है, उसकी टेक्सटाइल कंपनी तौसीफ नाम है उसका, उसको मैंने बताया, मैं कहा तो ये कर रहे हैं, बोला इसकी ज़रूरी तो हमें टी शर्ट अपनी होनी चाहिए। तो उसने हमें टी शर्ट ये लोगो बना के टी शर्ट बना के दी। तो सर, ये मुझे बताएं कि आप खुद भी यहाँ पर आते हैं? जी जी, आता शुरू में तो बहुत आता था, अभी भी आते हैं, विजिट करते अब ऐसे विजिट करता हूँ। अब क्योंकि सारे कंट्रोल करते हैं मैनेजर से, जरूरत नहीं पड़ती। हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुलिस ऑफिसर आया और आपको देख लिया हो यहाँ पर? पुलिस ऑफिसर क्या मैडम, मुझे लोगों ने उठाने की भी कोशिश की। सीपीसी वाले, मैं चेयरमैन एंट्री करप्शन था, कैंटोनमेंट बोर्ड वाला के मुझे बोलते पैसे तो नहीं तो अब सामान उठाएंगे, तो मैं उसको अपना कार्ड दिया। मैंने कहा कल सुबह दफ्तर जाके पैसे मुझे रिश्वत देने ना आ गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप एक ऑफिसर हैं, आपका नाम है, आपको लोग जानते हैं, डीआईजी लेवल के ऑफिसर है, और फिर आगे जाके आपने और रैंक आपका बढ़ना है, प्रमोशन होनी है आपकी, इंशाल्लाह। कोई ऐसा हुआ है कि कोई ऑफिसर गुजर रहा हो और देखा हो कि डीआईजी उस्मान गनी खड़ा हुआ है? जी जी, बहुत ऐसे। जब मैंने शुरू में स्टॉल लगाया था तो लोग ऐसे सामने से गुजरते थे, मुझे देखते थे, फिर आगे जाते थे, फिर वापस आते थे, पिटाको खरीदते थे। तो मुझे किसी जबान को बोलना पड़ता था कि हाँ जो तुम समझ रहे हो मैं वही हूँ। तो ये होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। सर, कहाँ लगाते हैं आपके स्टॉल? मैडम ये जहाँ पे भी ये मार्केट लगती है, जैसे मेसन बाजार लगता है, जर्मन मार्केट लगती है, वहाँ पे भी स्टॉल लगाते हैं। और ये हमारा यहाँ पे शाम को स्प्रिंग्स के बाहर होता है मोस्टली, और रात को 9 बजे के बाद सीव्यू पे मैकडॉनल्ड्स के बाहर।
अच्छा जी, सर टाइमिंग्स इसके कोई? जी 6 बजे के बाद आपको यहाँ मिलेगा और 9 बजे के बाद आपको सी व्यू पे, और आप इसके ऑनलाइन पेज है समब्रेरो कराची, समब्रेरो _कराची, उस पर जाके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। कितने का बेचते हैं वैसे आप ये? आई थिंक 500 प्राइस है टाको। ओके। और इसका जो नट्स का नंबर है वो है 033-133 टाकोस, तो उसमें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर भी है। यानी कि मैं अक्सर वहाँ से गुजरती थी, एक ये नजर आता था मुझे पता नहीं था ये आपका है, आपको लगता था ये आपका ही है। अच्छा जी, ये भी बड़े आप ऐसे छुपे रुस्तम निकले कि किसी को पता ही नहीं था कि आप एक DIT लेवल का। नहीं, छुपे की बात नहीं, बहुत लोगों को पता है कि मैं खाना बनाता हूँ, शौक से बनाता हूँ। बहुत लोग मुझे फरमाइश करके खाना खाने आते हैं मेरे घर पे। खाना भी बनाते हैं आप? जी खुद बनाता हूँ। आई कुक मील्स जो चले, यू नो, मैं जो खाना खाते हैं दोस्तों तो यही बोलते हैं कि नौकरी छोड़ो और 3-4 रेस्टोरेंट इन्वेस्ट हम करते हैं, तुम सिर्फ खोलो। लेकिन बस आई लाइक हो रहा है, मुझे अपनी डे जॉब बहुत अच्छी लगती है जो मैं करता हूँ। सुबह आवाम की खिदमत और शाम में फिर जो है वो अपना बिजनेस। ये भी आवाम की खिदमत है, खाना अच्छा खाना खिलाना किसी को खिदमत ही होती है। ये उस्मान गनी साहब की जो एहलियाँ हैं ये घर के अंदर रोज सुबह बनाती हैं और फिर शाम में आके इसको जो है वो बेचे जाते हैं। और अब ये DIG उस्मान गनी साहब जो कि आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ गए हैं और ये DHA के इलाके के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर ये बाकायदा तौर पर खुद अपने स्टॉल पर मौजूद हैं, इनकी एरिया भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा उन्होंने अब जो है वो ग्लव्स पहन लिए हैं। सर क्या अब आप देंगे? अच्छा जी, अब ये बनाकर लोगों को देते भी हैं और अक्सर ये यहाँ पर आते हैं। बना रहे हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर वो खड़े में और बनाने में मसरूफ है। यानी कि जो आवाम है वो भी अब जो है वो यहाँ पर जो है वो आके जो है वो उसको लेगी। 500 से प्राइस स्टार्ट है और ये रोज़ की बुनियाद पर जो है वो ये जो रक्षा है ये खड़ा होता है। कभी मैकडॉनल्ड सी व्यू के बाहर ये इसको रात 9 बजे खड़ा होता है और शाम 6 से ऑनवर्ड ये जो है वो यहाँ पर DHA फेज 5 के अंदर जो है वो खड़ा होता है। और ये दिखाने का मकसद यही है कि ये वाहिद कराची पुलिस के DIG उस्मान गनी साहब है जो कि इस चीज़ को जो है वो चला रहे हैं।